शर्मा, स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। तीसरे नवरात्रे के दौरान आज हम पहुंच चुके हैं माता चामुंडा देवी मंदिर में, जो कि कांगड़ा के चामुंडा देवी मंदिर में हम पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं आरती यहाँ की। शारदीय नवरात्रे का आज तीसरा दिन है, जहां हम आरती देख रहे हैं माँ चामुंडा देवी दरबार से। शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दौरान हम दर्शन कर रहे हैं माता रानी की आरती के। आप सभी को माँ के तीसरे नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रों के दौरान आप देख रहे हैं लाइव आरती मां चामुंडा देवी मंदिर से।
दर्शन कर रहे हैं माँ चामुंडा देवी दरबार के। माँ चामुंडा देवी मंदिर से, जहाँ भक्तों की भीड़ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे श्रद्धालु यहाँ पर माथा टेकने आ रहे हैं और सुबह की आरती का आनंद ले रहे हैं। माँ चामुंडा जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करके सबको मनवांछित फल प्रदान करें। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माँ के 9 दिनों में नवदुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है।
माँ चामुंडा जी की अपनी ही एक महान गाथा है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। इस स्थान को देवताओं के निवास स्थान के रूप में माना जाता है। चामुंडा शेर पर सवार हजारों साल पहले धरती पर शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्यों ने राज कर लिया था। धरती पर इतने अत्याचार किए कि देवताओं ने मनुष्यों ने माँ दुर्गा को प्रसन्न कर अवतारित होकर कौशिकी के रूप में आकर दानवों का नाश करने के लिए कहा। तब उस समय दो राक्षस भाइयों शुंभ और निशुंभ का यहाँ पर राज था। जब उन्होंने धरती पर माँ दुर्गा के रूप को देखा, कौशिकी के रूप को देखा जो कि बहुत ही मनमोहक ने कहा, उनके दूतों ने कहा क्यों ना शुंभ निशुंभ आप उस देवी से शादी कर लें। शुंभ निशुंभ ने अपने दो दैत्यों चंड और मुंड को माँ के पास अपना संदेश लेकर भेजा। तो चंड और मुंड को माँ देवी ने कहा कि यदि शुंभ और निशुंभ मेरे से युद्ध में हार जाए तो मैं स्वयं उनकी रानी के रूप में सिंहासन को स्वीकार करूँगी। तो वो लड़ाई करने आए तो चंड और मुंड का नाश किया। तो वहीं से माता का नाम चामुंडा के नाम से विख्यात हो गया। एक कथा यहाँ की यह भी प्रचलित है कि जब एक पुजारी ने स्वप्न में माता के दर्शन किए और माता ने कहा कि मेरे एक स्थान पर मूर्ति पड़ी है, उसको खुदाई कर स्थापित किया जाए। तो पुजारी और वहाँ के राजा ने माता की मूर्ति को खुदाई कर उसे कहीं सुरक्षित स्थान पर कहीं और ले जाकर स्थापित करने की कोशिश की। तो वो मूर्ति इतनी भारी हो गई कि किसी से भी बहुत सारे लोगों से मिलकर भी मूर्ति उठाई नहीं। तो फिर पुजारी जी को दोबारा माता ने दर्शन दिया और कहा कि मेरी पूजा इसी स्थान पर तुम्हारे द्वारा की जाएगी और तुम इस मूर्ति को उठाकर स्थापित करो। ऐसा ही हुआ और पुजारी जी ने माता की मूर्ति को ले जाकर स्थापित किया और ये मूर्ति आज भी यहीं पर स्थापित है। शारदीय नवरात्रों के तीसरे दिन के दौरान आप दर्शन कर रहे हैं माँ चामुंडा देवी मंदिर के। माँ चामुंडा जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं।
शारदीय नवरात्रों के दौरान आप दर्शन कर रहे हैं मां चामुंडा देवी दरबार के। लाइव दर्शन आरती के कर रहे हैं आप। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है, जिस दिन मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। भक्तजन दूर दूर से नवरात्रों के शुभ अवसर पर 9 देवियों के दर्शन करते हैं। मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। चामुंडा देवी मंदिर में हम आपको लाइव दर्शन करा रहे हैं। इस समय हम दर्शन कर रहे हैं पवित्र गुफा के। आप सब दर्शन कर सकते हैं। पवित्र गुफा के आप दर्शन कर रहे हैं। मां चामुंडा देवी दरबार से आपने दर्शन किए हैं लाइव, और इसी के साथ यहाँ पर बाण गंगा के भी दर्शन आप कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कैसे मां गंगा लहराती हुई यहाँ से पहाड़ों के बीच में से जा रही हैं। मां बाण गंगा के दर्शन आप कर रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पर गंगा जितना ही फल मिलता है नहाने का। आप दर्शन कर रहे हैं मां चामुंडा देवी दरबार से बाण गंगा के। मां चामुंडा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, सबके दुखड़े हरे।
चामुंडा देवी मंदिर में हम पुजारी जी के साथ यहाँ पर खड़े हैं। वहाँ पुजारी जी से मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। पंडित जी, चामुंडा देवी मंदिर का इतिहास क्या कहता है? ये जो है चामुंडा मंदिर, ये भारतवर्ष के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ पर चामुंडा नंदीकेश्वर नाम से विख्यात है। चामुंडा जो है वो माँ का नाम है, नंदीकेश्वर भगवान शिव जी का नाम है। तो यहाँ पर मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत इसका जो है उल्लेख मिलता है कि जब चंड और मुंड नाम के दो राक्षस थे, वो बहुत बलवान थे। उनको ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि आपको कोई नहीं मार सकेगा। वो पुल्लिंग रूप में था, इसलिए देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति इकट्ठी करके एक पुंज तैयार किया और उसको एक नारी का रूप दिया, उसको नाम दिया अंबिका। फिर उनको काम सौंपा गया कि आपने चंड और मुंड का संहार करना है। तब माँ जो है अंबिका जो है वो जंगलों में चली गई। वहाँ जो राक्षस लोग विचरण करते थे, वहाँ पर उनसे संवाद हुआ। फिर उनसे वो हट करने लगी। वो कहने लगे राक्षस की यहाँ पर तेरा स्थान नहीं है, तो युवती है, बहुत सुंदर है, हमारे राजा की पटरानी बन जाओ, तो वहाँ चलो। तो उन्होंने कहा कि जो मुझसे युद्ध करेगा, मुझे हराएगा, मैं उसकी पटरानी बनूंगी। तब उनका वार्तालाप चलता रहा। फिर उनका जो है वो उन्होंने संहार कर दिया काली का रूप धारण करके। तो फिर चंड और मुंड के जो सिर थे उन्होंने हो लिए और भगवती जो कौशिकी देवी थी, उनकी अधिष्ठात्री थी, उनके पास समक्ष अर्पण कर दिया। तो उन्होंने कहा कि यस्मात् चंडम च मुंडम च घृत्वा तुमोपाक्ता चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि, कि आज से आपने चंड और मुंडन नाम के दैत्यों का जो है संहार किया है, इससे आज से आप जो चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। तो ये तो इसकी आगे स्टोरी। तो यहाँ पर जो है वो सती का कोई अंग नहीं गिरा हुआ है। इसके दो उल्लेख मिलते हैं कि जो बावली पीठ है उसमें नहीं आता है, और 101 अंग कुछ और हैं सती के, उनमें इसका उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर जो है ये मूर्ति जो है वो स्वयं भू प्रकट हुई है। ये कहीं किसी समय ये पहाड़ी थी, तो यहाँ पर मिली हुई है। और इसका जो एक स्थान जो है वो ऊपर पहाड़ों पे है। तो कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ बहुत दूर था, तो लोगों ने अरदास की माँ से कि हमें इतने पहाड़ों में दूर नहीं आ सकते हैं। तो माता जो है उनके अरदास के लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर प्रकट हो गई। तो यहाँ पर ये मूर्ति जो है नेचुरल मिली हुई है। तो इस मूर्ति का फिर यहाँ पर स्थापना किया गया, तब से जाकर के ये चामुंडा नाम से विख्यात है। जी पंडित जी, यहाँ पर हमने बाणगंगा भी देखी है, तो बाणगंगा का क्या इतिहास है? हाँ, इसकी भी किंवदंती है। ऐसे तो इसका नाम जो है बनेर है। तो कभी कोई बाणगंगा कह देता है, कोई ये कह देता है। इसका कोई प्रमाण इतना अच्छा नहीं है, तो अपने अपनी किंवदंती हैं। तो पर चलो, ये तीर्थ स्थान है। यहाँ पर शिव शक्ति का स्थान है। भगवती का जो है वाहन वो सब है, डेड बॉडी। तो यहाँ पर शमशान भूमि है, शिव जी का मंदिर है, शिव शक्ति का स्थान है। तो नेचुरली है, जब गंगा बह रहे तो उसको बाणगंगा कहेंगे। हाँ, तो ये बहुत ही उत्तम स्थान है। यहाँ पर दूसरा है जलंधर पीठ अंतर्गत ये स्थान आता है। तो जलंधर पीठ के अंतर्गत उनको वरदान था कि आपके एरिया में जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान होगा, उसका 1000 गुना जो है फल वो मिलेगा। तब यहाँ पर जो पूजा पाठ करता है तो वो श्रद्धालुओं को खूब उनको फलीभूत होता है। और माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। कोई आज तक निराश नहीं गया। जो भी यहाँ पर अच्छे मन से भाव पूजा करता है, वो माता रानी का कल्याण करती है। चले हुए है तो चंद्र चतुर्थी हो गया, दोनों पूजन हो, अनुष्ठान चल रहा है। हमारी बहुत अनुष्ठान की उल्लंघन तो इस बार से पर चलो है। तो वहाँ पर संस्कृत विद्यालय लोगों को देते हैं। ये तो आनंद है, बाकी है सब कुछ। तो आप दर्शन किए हैं। इसी के साथ मैं बता दूं, चौथे नवरात्रि को कि तीसरा और चौथा दिन में है, और कल जो नवरात्रि के साथ आपको दर्शन। कैमरामैन